नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 20 बिहार में। इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने वाजिदपुर में किया सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। इग्नू अध्ययन केंद्र, सीएम कॉलेज तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा चलाया जाएगा 3 माह का सिलाई प्रशिक्षण शिविर। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में वाजिदपुर में उद्घाटित हुआ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। जरूरतमंद 32 लड़कियों व महिलाओं को 3 माह तक प्रशिक्षिका दुर्गा देवी देंगी सिलाई कटाई का प्रशिक्षण। सिलाई कटाई के 45 आइटमों को सीख हुनरमंद बन आत्मनिर्भर बनेगी सभी प्रतिभागी। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही समाज का कल्याण तथा राष्ट्र का विकास संभव। प्रोफेसर रितिका मौर्य। महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास के बिना किसी क्षेत्र का समुचित विकास असंभव है। महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार बल्कि सामाजिक विकास की भी रीढ़ हैं, जिन्हें आर्थिक तौर पर सबल बनाकर सशक्तता प्रदान की जा सकती है। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने वाजिदपुर किलाघाट मोहल्ले में निःशुल्क सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कहा। उन्होंने इग्नू अध्ययन केंद्र, सीएम कॉलेज दरभंगा और स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित हो रहे प्रशिक्षण शिविर में बताया कि कमजोर तबके की महिलाओं का हुनरमंद बनना वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे उनकी अगली पीढ़ी में भी व्यापक सुधार होगा। इसके जरिए वो घर बैठे कमाई कर सकती हैं, जिससे परिवार एवं समाज में उनकी महत्व बढ़ेगी। जिस तरह से शिक्षा मानव का कायाकल्प कर देती है, उसी तरह से हुनरमंदों का जीवन भी आर्थिक रूप से काफ़ी सफल हो जाता है। उन्होंने दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य वाजिदपुर में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की उपयोगिता की चर्चा करते हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों का आह्वान किया कि वे अपने प्रशिक्षण काल में पूरी तन्मयता से प्रशिक्षण लेकर अच्छे कलाकार बनकर अपने पैरों पर खड़े हों। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन 2006 में स्थापित सामाजिक शैक्षणिक संस्था है, जो अनवरत मिथिलांचल क्षेत्र के कई जिलों में इसके कार्यक्रम चलते हैं। मैं 2006 से ही प्रभात दास फाउंडेशन से जुड़ा रहा हूं। बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था हो, महिलाओं लड़कियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और छात्रों के लिए अध्ययन की कोई समस्या हो, उसमें प्रभात दास फाउंडेशन बहुत आगे रहा है। कोई भी तरह की सामाजिक गतिविधियां हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उनमें प्रभात दास फाउंडेशन अव्वल रहा है। और मैं एनएसएस पदाधिकारी के रूप में 2006 से अब भी प्रभात दास फाउंडेशन से जो कुछ अपेक्षा करता हूं, मांग करता हूं, वो उपलब्ध कराते हैं, सुविधाएं देते हैं। और इसी कारण से प्रभात दास फाउंडेशन आज इस मिथिलांचल में अति लोकप्रिय संस्था के रूप में उभरी है। और इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल ही समाज कल्याण का है, राष्ट्र के उत्थान के लिए है। खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए, वंचित वर्गों के लिए यह संस्था कार्य करती है। और इस दिशा में आज का यह सिलाई प्रशिक्षण केंद्र एक और अगला कदम है। इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग के द्वारा प्रभात दास फाउंडेशन और भी भलाई के कार्य, समाज कल्याण के कार्य इसी तरह करेंगे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष, सीएम कॉलेज दरभंगा। फिर भी सिलाई है और उससे भी जरूरी है समय पर काम पूरा करके देना। ठीक है, तो दोनों हिसाब से आप इसी हिसाब सीखें कि काटना भी सीखें, फिर सिलना भी सीखें और जिसकी जो शारीरिक बनावट उसके नाप के अनुसार उस सिल के समय पर दें और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, आशा करते हैं कि यदि कुछ वर्षों के बाद फिर यहाँ आए तो इनमें से कुछ का अपना दुकान हो। मैं तो ये भी प्रार्थना करूंगा आप सबों से या इसी संस्था से। कल ये सीख तो लेगी, फिर इसे सिलाई मशीन की जरूरत होगी। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था है, सरकार की ओर से भी छोटे छोटे लोन मिलते हैं। तो ये चिंता मत करना, सीख लेंगे तो फिर कैंची कहाँ से खरीदेंगे, मशीन कहाँ से खरीदेंगे, उसकी भी व्यवस्था है, वो भी हो जाएगा। पहले आप सीख लें बढ़िया से, ठीक है।
व्यवसायिक शिक्षा पर सरकार का बहुत ध्यान है। सर लोगों ने आपको सही कहा है। आप सबसे पहले शिष्टाचार भी बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा माता पिता का आदर, घर से ही हम लोग संस्कार सीखते हैं। अगर हम लोग में संस्कार नहीं रहेगा तो सब चीज धाराशाही बेकार है। इसलिए घर से ही हम संस्कार सीखते हैं। अपने माता पिता को प्रणाम करके स्कूल जाएं, अपना आगे का कार्यक्रम करें। यह जो प्रशिक्षण फाउंडेशन के द्वारा, प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है, वर्ष 1990 में मैंने अपने प्रयास से इसी जगह पर यह प्रभात दास फाउंडेशन के सहयोग से ही सिलाई कटाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया हुआ हूँ। इसके बाद कल्याण विभाग से भी मिथिला पेंटिंग का कार्यक्रम इस क्षेत्र में चलाया हूँ। मेरा भी लगातार प्रयास रहा है और इन लोगों का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। सीएम कॉलेज ने गोद लिया है इग्नू, और इन लोगों का जो क्रियाकलाप लगातार चल रहा है। इन लोगों ने यह निर्णय लिया है कि समाज का विकास यहाँ कैसे होगा, समाज की महिलाएं यहाँ कैसे तरक्की करेंगी, समाज के युवा यहाँ कैसे तरक्की करेंगे, इस पर इन लोगों ने काम शुरू किया है। इसके लिए मैं पुनः इन लोगों का आभारी हूँ। और साथ साथ मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि गाँव में जो कुछ बुराइयां हैं या कुछ इस तरह की बात है, इसका हम लोगों ने कल रात में आपातकालीन बैठक किया था।